कि रात में अगर किसी स्त्री को 2 बजे रात को भी ज़रूरत है तो उसकी उस टाइम भी हेल्प की जाएगी, चाहे वो पुलिस से बात करना हो, उस बेटी के घर तक पहुंचना हो, उसकी लीगल तरीके से कोर्ट कचहरी में फ़ाइट करनी हो। तो मेरा समृद्ध भारत ट्रस्ट पूरे देश के अंदर हर बेटी की समस्या तक पहुंचेगा, ये मेरा उद्देश्य है और मैं करूँगी। समता की सपोर्टर हूं, मैं रोशनी रिपोर्टर हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग। आज मंच से मैंने दीदी का जो वक्तव्य सुना उसमें 3 सवाल खड़े हो रहे थे। एक सवाल मैं भूल चुकी हूँ, 2 सवाल अहम हैं। एक तो सवाल ये है कि जो इतने रिस्की, इतने खतरनाक केस लड़ती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? मेरी अगर रोशनी को डर नहीं लगता बाहर निकल के पत्रकारिता करने में, तो सीमा क्यों डरेगी? और मैं तो वकील हूँ, आप पत्रकार हो। देखो बेटा, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ संविधान का शासन है और इस देश के अंदर इक्वल तरीके से आपका, हमारा भी, सारे देश के नागरिकों की तरह इक्वल अधिकार है, बेटियों का भी जी। हमें डर खुद नहीं लगता है और डरना भी नहीं चाहिए। एक जीवन मिला है, कोई अगर काम करते करते हमें अगर मार देगा तो शायद हमें एक सेटिस्फेक्शन होगा अंदर से कि हम लोगों के लिए काम करते हुए मरे। अदरवाइज इस पूरे विश्व में पता नहीं डेली कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितने लोग जन्म लेते हैं। हमारी पहचान, हमारा काम होना चाहिए और काम करते हुए अगर मृत्यु हो जाए तो कोई डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, क्या पॉलिटिकल जो फेस करना पड़ता है कि आपको नहीं? बिल्कुल पॉलिटिकल, बेटा इस देश के अंदर पॉलिटिक्स से बहुत कुछ निर्धारित होता है और उसमें जब क्या होता है कि किसी भी राज्य में या देश में अपराध हो रहे हैं और वो जब बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं, एक्चुअल में लोग एग्रेसिव होकर के जब मास, जिसको कहेंगे संख्या ज़्यादा सरकार के खिलाफ खड़ी होती तो सरकार पॉलिटिकल स्टंट लेती है। वो पॉलिटिकल जो इन्होंने डिसीजन लिए वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिए थे। उस बेटी को ज़बरदस्ती जला दिया रात में 2:30 बजे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ना ले ले। तो ऐसी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, नो डाउट, लेकिन इस देश के अंदर गुड़िया, इस देश के अंदर संविधान और देश की जनता से बड़ा कोई नहीं है। हम लोग मिलकर के लड़ेंगे। बिटिया उस मनीषा को भी न्याय दिलाएंगे, निर्भया को भी दिलाया और देश की 49% आबादी फ्री होकर के जब रात में इन सड़कों पे घूमे, ये लेडी खड़ी हुई हैं, इनके घर में बच्ची होगी, आप होगे, क्या हम लोग दावे के साथ ये बात बोल सकते हैं कि हमारे आपके घरों की बच्चियां रात में दिल्ली की सड़कों पे 12 बजे घूम सकती हैं? कोई रेप कर देगा, कोई मर्डर कर देगा, लेकिन पुरुष घूमता है ना। तो हम भी, हमारा बौद्ध धर्म कहता है, कोई भी धर्म उठा करके ले लो, मानवता की बात करता है, फिर स्त्रियों की ये दुर्दशा क्यों? तो हमारी लड़ाई वहाँ तक है कि ये देश की सड़कें, देश के ऑफिस, देश के संसाधन, हर चीज़ पर महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का। कोई भी सरकार हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं करेगी, अपराध होंगे, तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने मंच से कहा कि जो 25 तारीख को मनुस्मृति दहन के रूप में मनाया जाता है, क्या ये जलाया जाता है या फिर इसका एडवर्टाइज किया जाता है? बिल्कुल एडवर्टाइज मुझे लगता है। देखिए, जो चीज़ें दफन हो चुकी हैं, हम उनको क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? जिस दिन हम और आप किसी चीज़ की चर्चा बंद कर देंगे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम उसको चर्चा बंद नहीं करना चाहते। और अगर हम किसी चीज़ को चर्चा में लाते हैं, इसका मतलब भले ही निगेटिव सेंस में उसकी एक्सेप्टेंस समाज में दे रहे हैं। तो हमारे और आपके बच्चों के चर्चा का विषय संविधान होना चाहिए, IPC होना चाहिए, फुले अंबेडकर जी के हिस्ट्री होनी चाहिए, उनकी ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए, ना कि मनुस्मृति होनी चाहिए। एक सवाल और एक आखिरी सवाल दीदी कि जैसे कि आपने ये बताया कि जो केस हैं, जो हाईलाइट हो चुके हैं, मीडिया में आ चुके हैं, उनको तो सभी दिखाते हैं, लेकिन जो नहीं, आप तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपसे केस लड़वाना चाहते हैं, जिससे मैंने समृद्ध भारत ट्रस्ट बनाया है। उस ट्रस्ट का नंबर बहुत जल्दी नेट पर आने वाला है। 24/7 मेरा ट्रस्ट काम करेगा। वो एक तरीके से काम करेगा कि रात में अगर किसी स्त्री को 2 बजे रात को भी ज़रूरत है तो उसकी उस टाइम भी हेल्प की जाएगी, चाहे वो पुलिस से बात करना हो, उस बेटी के घर तक पहुंचना हो, उसकी लीगल तरीके से कोर्ट कचहरी में फ़ाइट करनी हो। तो मेरा समृद्ध भारत ट्रस्ट पूरे देश के अंदर हर बेटी की समस्या तक पहुँचेगा, ये मेरा उद्देश्य है और मैं करूँगी पूरा। चलिए, शुक्रिया।